नंगा भिखमंगा पाकिस्तान को अब धूल चटाने का काम करेंगे। और जितना पाकिस्तान की आबादी उतना अगर बिहार के लोग अगर टॉयलेट कर देंगे तो पाकिस्तान बह जाएगा। और बलगांव में निहत्थे लोगों के, मेरा हिंदुस्तान के लोग जो पाकिस्तानी नंगा भिखमंगा देश के रहने वाले हिंदुस्तान के लोग अब जग चुके हैं, वो नंगा भिखमंगा पाकिस्तान को अब धूल चटाने का काम करेंगे। और मेरे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी 26 के बदले 2600 जब तक अगर उनके बदला नहीं लेंगे तब तक मेरे हिंदुस्तान के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पुरुष के साथ साथ सारे महिलाओं जग चुके हैं। पूरा हिंदुस्तान में खून खौलता है कि अब जब तक नहीं उन लोग गद्दारों को अगर नहीं हम धूल चटाएंगे तब तक साथ नहीं। देख सकते हैं कि यहाँ पे भैया ये अत्याचार हिंदुस्तान कब तक देखेगा? पाकिस्तान का उम्र बहुत कम है और बहुत जल्द सुनिएगा कि माननीय मोदी जब स्ट्राइक होगा तो पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो जाएगा। ये सर सारा देशवासी यही बोल रहा है कि आप पाकिस्तान को हम लोग पसंद नहीं करते हैं, किसी भी हाल में इस नक्शे पर देखना पसंद नहीं करते हैं। अब हम लोग जितना जिस तरह से करना हरकत किया है और जिस तरह से चोरी छिपके वो एक आम नागरिक को धर्म पूछ कर मारा है, ये मोदी जी का भी आपको देशवासी का आक्रोश है कि बहुत जल्दी हम लोग सुनेंगे कि पाकिस्तान नक्शे से मिट गया है। जी बिल्कुल, जितना पाकिस्तान की आबादी उतना अगर बिहार के लोग अगर टॉयलेट कर देंगे तो पाकिस्तान बह जाएगा। और इतना औकात दिखाते हैं, पाकिस्तान को क्या कहेंगे जो इस तरह के घटिया हरकत करता है? पाकिस्तान बहुत बुरा किया है कि धर्म पूछ पूछ के मारा गया है। पाकिस्तान का बहुत बुरा असर होगा। आतंकवादी का धर्म में मजहब नहीं होता है, लेकिन जो पहलगांव में इस तरह का घटना जो घटा है इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि किसी धर्म के नाम पे, किसी धर्म के नाम को लेकर के मारने का ये काम किया है। क्या कहेंगे सर इस तरह के जो घटिया घिनौना जो काम करे किया? इन लोग का शुरू से ही वैसा ही ट्रेनिंग किया जाता है मदरसा में। हम RSS वालों, बजरंग दल वालों को दंड के जगह हथियार चलाने का अगर शिक्षा दिया जाए तो बिना आदेश को पाकिस्तान को हम लोग समाप्त कर सकते हैं। अगर आपके ऑर्डर दे दिया जाए कि पाकिस्तानियों को क्या करना है तो आप क्या करेंगे? एकदम जो वो लोग किया वही करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, खून का बदला खून लेंगे। अगर वो लोग अगर हिंदुस्तानी के साथ एक के साथ कुछ करता है तो आप कितना? हम 10 को मारेंगे। स्थानीय लोग थे वो आतंकवादियों का पनाह दिए हुए थे क्यों? इसका मतलब है कि भारत में जो राजनीतिक दल है सिर्फ भाजपा के छोड़ा के या उसके प्रतिनिधि जितना भी है उसको समर्थन में है। अगर वो समर्थन नहीं देता, लोग हिंदुस्तान के नहीं वोट लेने के चलते उसको समर्थक में है। अगर वोट नहीं लेते तो उसको समर्थक में नहीं लेते। अगर वोट लेने के चलते उसका समर्थक नहीं, इसीलिए वो इतना वो वाली बात नहीं। हमरा का नाम है कि भारत में क्यों ऐसा हो रहा है, इसका मतलब भारत का समर्थक में हुआ है, समर्थन उसको देता है तब ऐसा करता है। पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? भारत वाला पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं। आतंकवाद को विरोध करने के लिए क्या एक भी मुस्लिम यहाँ पे है? कोई नहीं है। क्या एक भी ईसाई यहाँ पे है? सिर्फ भारत का लोग क्यों है? ये सबसे बड़ी कमी हिंदुओं में है। हम लोगों को, हिंदुओं को संगठन बनाने की जरूरत है और इस संगठन ही नहीं कार्य करने की जरूरत है। आपको शपथ लेना होगा कि जब हम लोगों के कार्य में अगर मुस्लिम नहीं आते हैं तो हम लोग मुस्लिम के यहाँ किसी भी प्रकार का सामान खरीदने नहीं जाएंगे। ये शपथ लेना होगा सभी को, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। जब आज हम लोग आतंकवादी के विरोध कर रहे हैं तो सभी धर्मों के लोग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए था, बिल्कुल हिंदुस्तान की बात है। लेकिन आज वे लोग अपना दुकान चला रहे हैं। आज यही टावर चौक के इर्द गिर्द में 99% मुस्लिमों का दुकान है। आज चप्पल खरीदने जाइएगा तो आपको घूमना पड़ेगा 1 घंटा कि चप्पल कहाँ हिंदू के दुकान से लें। आज देखिए, आज अगर वो यहाँ पे आते हैं, हम लोगों को सपोर्ट करते हैं तो क्या ताकत था कि हिंदुस्तान में घुस करके आतंकवादी हमारे भाइयों को मार देता? ताकत था। अगर सबसे बड़ी गलती है तो हम हिंदुस्तानियों का गलती है कि हम लोग अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जिस तरह से पाकिस्तान सरकार के कायर आतंकवादी जो हमारे निहत्थे हिंदू भाइयों पर गोलियां चलाया है, यह निश्चित रूप में पाकिस्तान ने उदाहरण पेश किया है कि हम पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी और जिहादियों का फैक्ट्री खोल रखे हैं। जिस तरह से लगातार
इसके पहले पुलवामा में अटैक किया गया आतंकवादियों के द्वारा। आज पुनः पहलगांव में जिस तरह से हिंदू को भाइयों के द्वारा आतंकवादियों ने हमला किया है, ये निश्चित रूप में कायर आतंकवादी और जिहादी हैं। उनको यदि हिंदुओं से ज़्यादा ही ईर्षा है तो वह सामने से सामने आकर टकराए। या मैं पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, हम हिंदू बस हिंदू हैं, जो चुप बैठने वाले हिंदू नहीं है। मैं अभी वर्तमान सरकार से मांग करता हूँ, जिस तरीके से आपने सिंधु का जल बंद कर दिया, जिस तरीके से वहाँ का यातायात बंद कर दिया, निश्चित रूप में भगवान जनता ने आपको विश्वास कर आपको शीर्ष पद पर बैठाया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करता हूँ, 26 लोगों की बलिदानी को हम 26,000 की बलिदानी में हम लोग लेने का काम करेंगे। और निश्चित रूप में आप जनता को विश्वास दिलाइए, आप गया के शीर्ष पद पर बैठे हैं, आप अपना भूमिका निश्चित रूप में पाकिस्तान के ऊपर देने वाले हैं। जनता आपके साथ है। और पाकिस्तान जिस तरीके से एक मस्जिद पर 3 मदरसा चलाते हैं, तो मदरसा के अंदर शिक्षा का कोई भी काम नहीं दिया जाता है। मदरसा के अंदर अल्कवादी और जिहादी का शिक्षण दिया जाता है। वही अल्कवादी और जिहादी हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं और हमारे देश में हिंदुओं को पार करने का काम करते हैं। इस तरह का जिहादियों को हम भगाने का काम करेंगे। आंखों में आंख डालने वाले जिहादियों को आंख फोड़ने का काम करेंगे। और इसी उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद ने यह तय किया है, जब से विश्व हिंदू परिषद का निर्माण हुआ, देश की जनता कैसे सुरक्षित रहे और देश के विदेश में रहने वाले हिंदू कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए हम लोग आवाज उठाते रहे हैं। और उसी दृष्टिकोण से आज पूरे जिला केंद्रों पर यह आवाज पाकिस्तान तक जाए। हिंदू की आवाज जब आती है ना, तो आसमान से पाताल तक जाती है। इस तरह की आवाज हमने पूरे देश के जिला केंद्रों से पाकिस्तान तक भेजने का काम किया है। आज हम लोग जन आक्रोश लेकर वहाँ के पाकिस्तान के सरकार का पुतला दहन किया है। और इस तरह से यदि जिहादियों दोबारा काम करते हैं, तो निश्चित रूप में मैं अपने सरकार से मांग करता हूँ कि आप कार सेवकों को भी एक बार मौका दीजिए और अपने देश के सिपाही के साथ हमारे देश के सभी समाज सेवी और कार सेवकों को भी एक बार पाकिस्तान पर कूच करने का मौका दीजिए। सर, वहाँ के जो लोग थे, लोकल स्थानीय जो लोग थे, वो आतंकवादियों को पनाह दिए थे, कुछ लोग थे। देखिए, पाकिस्तान सरकार के अंदर आज से नहीं, स्वतंत्रता के बाद से ही उन्होंने एक एजेंडा अपनाया है कि हम आतंकवादी और अलगाववादी को शरण नहीं देंगे। तो हम अपने हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं पर जुल्म, निहत्तों पर वार कैसे करेंगे। वो हमेशा यही कहते हैं कि हिंदू हमारे लिए काफिर है। हमारे लिए काफिर होने के कारण ही वो हिंदुओं पर वार करते हैं। उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग सब यही कहते हैं कि हिंदू हमारे लिए काफिर है। और इसी सोच के साथ हमारे हिंदू भाइयों पर वो आज तक अटैक करते आए। अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो हिंदुओं की संख्या काफी अधिक है, लेकिन फिर भी ज्यादातर हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा। देखिए, जहाँ ज्यादा संख्या रहेगा तो घटना तो उसके ऊपर होगी ही होगी। हम लोग संस्कारित लोग हैं, हम लोग देश के अंदर संस्कारित लोग की भाषा से बात करते हैं। हम लोग ईंट के भाषा पत्थर से देना चाहते हैं, लेकिन वो समय तय करता है। आज हम 100 करोड़ हैं, हमारे पास सारी शक्तियां हैं, शीर्ष नेतृत्व मोदी जी का है, लेकिन हर काम संयम से होता है। आने वाले 1 सप्ताह के अंदर वह आपको सुनने को मिलेगा जो आज तक 47 के बाद आपने कभी नहीं सुना होगा। कि इनको जवाब देंगे हम लोग, इनके घर में घुसकर मारेंगे। यही प्रण तमाम भारतवासी लेने के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं।